नमस्कार दोस्तों, हैप्पी किंग स्ट्रेटेजी के में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृत्ति संधि का उदाहरण नहीं है? तो इसमें आंसर होगा सी आंसर सही होगा, गुरुपदेश। तो गुरुपदेश किस संधि का उदाहरण है? तो गुरुपदेश है दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसकी संधि क्या होगी? तो इसकी संधि होगी गुरु जोड़ उपदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, देवेंद्र। देवेंद्र की संधि विच्छेद क्या होगी? देवी जोड़ इंद्र। अगला क्वेश्चन है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, इति जोड़ आदि। अगला क्वेश्चन है, इसके अलावा बात करें तो दोस्तों इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसमें संधि होगी यण संधि। अगला क्वेश्चन है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, नीरा जोड़ अर्थक। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों इसमें संधि कौन सी होगी? तो इसमें संधि होगी दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन है, निराशा का सही संधि विच्छेद है। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, नी जोड़ आशा। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसमें विसर्ग संधि होगी। अगला क्वेश्चन, माउषण का सही संधि विच्छेद है। तो इसमें माँ जोड़ उषण। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसमें होगी गुण संधि। अगला क्वेश्चन है, सहमति का सही संधि विच्छेद है। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, सत जोड़ मति। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसमें व्यंजन संधि होगी। अगला क्वेश्चन है, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, गुण संधि। यानी इसकी संधि विच्छेद क्या होगी? तो इसकी संधि विच्छेद होगी पर जोड़ उपकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, निश्चल में। निश्चल की संधि विच्छेद क्या होगी? तो निश्चल की संधि विच्छेद होगी नी जोड़ चल। अगला क्वेश्चन है, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, यण संधि। यानी इसकी स्वागत की संधि विच्छेद क्या होगी? सु जोड़ आगत। अगला क्वेश्चन, गायक का संधि विच्छेद है। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, गे जोड़ अक। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें संधि की बात करें तो इसमें अयादि संधि है। अगला क्वेश्चन है, शताब्दी शब्द में समास है। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, द्विगु समास। अगला क्वेश्चन, रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, रेल पर चलने वाली गाड़ी। अगला क्वेश्चन, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन, किस क्रम में सुमेल नहीं है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, कनपटा द्वंद्व समास। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों चक्रपाणी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। दोपहर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। और नवरत्न में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, किस क्रमांक में समास का सही विग्रह है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, नराधम। यानी अधम है जो नर, इसका सही विग्रह होगा। तो इसमें सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, अनुगम में। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों अनिच्छा में अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और अनुचित में हुआ है, अनुपम में हुआ है। इन तीनों में किस उपसर्ग का उपयोग हुआ है? अनुपसर्ग का। अगला क्वेश्चन, उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसमें
डी ऑप्शन सही होगा उत्तुपसर्ग। तो इसमें तो दोस्तों ये शब्द ही सही नहीं है। तो उज्ज्वल कैसे बनता है? तो उज्ज्वल ऐसे बनता है उ ज वल ऐसे बनता है। तो इसमें संधि होगी इसकी उत्जोड़ जवल। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा उत्तुपसर्ग। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा पराकाष्ठा में। अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसमें प्रति उपसर्ग लगा, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर अर्थ उलट जाता है? यानी जय का विलोम शब्द क्या होगा? तो जय का विलोम शब्द होगा पराजय। यानी इसमें डी ऑप्शन सही होगा परा उपसर्ग। अगला क्वेश्चन, समास शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा सामाजिक। यानी इसमें कैसे समाज जोड़ इक, इसका क्या होता है? संधि विच्छेद होता है। तो इसमें संधि करने पर इसको जोड़ने पर क्या बनता है? सामाजिक। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, घुराट में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा भाववाचक कर्तव्य प्रत्यय। यानी घुराट क्या होता है? इसको महसूस किया जाता है घराट को। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, निशा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा दामिनी। तो दामिनी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो दामिनी है बिजली का पर्यायवाची शब्द है। और निशा के कौन कौन से हैं? रजनी, सरवरी, विभावरी। अगला क्वेश्चन, कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा मिर्ची। तो कामदेव के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं? मनमत, मनोज, अनंग। ये क्या है? कामदेव के पर्यायवाची हैं। अगले क्वेश्चन, पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा व्योम। व्योम किसका पर्यायवाची शब्द है? आकाश का। इसके अलावा बात करें तो मही, धरा और भू किसके पर्यायवाची शब्द हैं? पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा पुंडरीक। पुंडरीक किसका पर्यायवाची है? तो पुंडरीक है कमल का पर्यायवाची। इसके अलावा बात करें तो अनल, पावक और वैश्वानर किसके पर्यायवाची हैं? अग्नि के पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा उत्पल। उत्पल कमल का पर्यायवाची है। जबकि मनोज किसका? कामदेव का। गगन किसका? आकाश का। और पावक किसका पर्यायवाची शब्द है? तो पावक है आग का पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन, लघुता का सही विलोम शब्द है। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा गुरुता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का विलोम शब्द सही नहीं है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा अर्पण का दर्पण। यानी अर्पण का विलोम शब्द क्या होगा? तो अर्पण का होगा ग्रहण। विलोम शब्द क्या होगा? ग्रहण। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों मेहमान का विलोम शब्द होगा मेजबान। और विधि का पर्यायवाची शब्द होगा विधि का विलोम शब्दों का निषेध। बर्बर का विलोम शब्दों का सभ्य। और निषीध का विलोम शब्द होगा वीत। तो दोस्तों आपको ये ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन, किस जोड़े का विलोम शब्द सही नहीं है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा तुच्छ। तुच्छ का निषेध यानी सही नहीं है पूछा है। तो इसमें तुच्छ का क्या होगा? तुच्छ का विलोम शब्द होगा महान। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों आस्ति का विलोम शब्द है नास्तिक। और जगम का विलोम शब्द है स्थावर। और विनीत का विलोम शब्द है उदंड। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, 99 के फेर में पढ़ना लोकोक्ति है। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा किसी के चक्कर में पढ़ना। अगला क्वेश्चन, नाक का बाल होना लोकोक्ति है। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा अत्यधिक प्यारा होना। अगला क्वेश्चन, हर स्थिति में अपने आप को बड़ा व दूसरों को हीन समझना एकार्थी शब्द है। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा घमंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकार्थी शब्द सही नहीं है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा बहुज्ञ। यानी
बहुज्ञ कम जाने वाला, तो इसका बहुज्ञ का एक अर्थ शब्द क्या होगा? बहुत अधिक जाने वाला। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों अनभिज्ञ का एक अर्थी शब्द होगा जानकारी या अपरिचित। और अल्पज्ञ का क्या होगा? कम जानने वाला। और अस्तर का क्या होगा? तो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। ये क्या है? एक अर्थी शब्द है। अगला क्वेश्चन, किस क्रम में सही मेल नहीं है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, आकर, आना, आकर, नहीं आना। तो इसका अर्थ क्या होगा? तो इसमें नहीं है पूछा है, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। तो आकर का अर्थ क्या होता है? आकार का अर्थ होता है आकृति, और आकर का अर्थ होता है खजाना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों अंश का अर्थ होता है कंधा, और अंश हिस्सा। तो दोस्तों आपको शब्द को ध्यान में रखना है। और तरनी यानी क्या होता है? सूर्य, और तरनी यानी होता है नाव। तुरंग यानी क्या होता है? घोड़ा, और तरंग यानी होता है लहर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, किस क्रम में सही नहीं है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, भवन, संसार, भुवन, महल। तो इसका सही नहीं है पूछा है, तो भुवन का क्या होगा? भवन का होगा घर, और भुवन का क्या होगा? संसार। तो दोस्तों ये उल्टे हैं, ये ध्यान में रखना आपको। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों सुत यानी क्या होता है? सारथी, और सुत यानी क्या होता है? पुत्र। और कूल यानी क्या होता है? किनारा, कूल यानी होता है वंश। और कटक यानी क्या होता है? सेना, और कटक यानी होता है कांटा। दोस्तों आपको इसमें से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा किसी भी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शुभ शब्द है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, आशीर्वाद। तो दोस्तों आपको आशीर्वाद ध्यान में रखना है, आशीर्वाद। तो दोस्तों र की मात्रा किस पे लगती है? वहाँ पे लगती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है? तो इसमें आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा, उज्जवल। उज्जवल कैसे लिखा जाता है? तो उज्जवल लिखा जाता है उ ज व ल, यानी डबल आधे जाएंगे और पूरा वह आएगा। तो इसकी संधि क्या होगी? तो इसकी संधि को ध्यान में रखना, उत जोड़ जबल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आपको पौराणिक भी ध्यान में रखना है, कवियत्री भी ध्यान में रखना है, ऐतिहासिक भी ध्यान में रखना है, और सांसारिक भी ध्यान में रखना है। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा इसमें। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, सत्य बोलना उसकी आदत था। आदत था नहीं, यानी इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? सत्य बोलना उसकी आदत थी। अगला क्वेश्चन, अंगूठा चूमना मुहावरा है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, खुशामद करना। अगला क्वेश्चन, अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरा है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। अगला क्वेश्चन, चुपड़ी और दो दो मुहावरा है? ये मुहावरा भी हो सकता है और लोकोक्ति भी हो सकती है। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, सभी ओर से लाभ। अगला क्वेश्चन, गज भर की छाती होना मुहावरा है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, गर्व होना। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों ये थे हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।